खोल रहे थे, यही शटर खोल रहे थे सर, यहीं से वो मेरे गले से चैन छीना। कविता पाल वो बहादुर महिला हैं जिनको यूपी पुलिस भी सलाम करती है। सलाम इसलिए कि बदमाश इनके पास आते हैं और एक बदमाश को धर दबोचती है। एक बार फिर आपको सम्मान दिया जा रहा इसके लिए मैं बहुत दुखी थी सर। ऐसे सम्मान से बिना सम्मान अच्छा है। FIR लिखी जाती, चाहे सम्मान मिलता या ना मिलता, मुझे कोई दुख नहीं होता सर। उस दिन मेरे साथ जैसा हो रहा था, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में है और मेरे साथ जो महिला हैं इनसे अपराधी थर थर कांपते हैं। अपराधी जब आते हैं तो इनसे डरते हैं कहीं ये महिला सामने न पड़ जाए। ये कोई SP नहीं है, ये कोई DSP नहीं है, ये कोई IG नहीं है, ये कोई उच्च पदों पर आसीन नहीं है। फिर भी इनको आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यूपी पुलिस जो है वो सम्मानित कर रही है। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ अपराध बढ़ रहा है, अपराधियों के हौसले बुलंद है, आए दिन किसी न किसी घटना को अंजाम देते रहते हैं। उसी तरह से कविता पाल के दुकान में बदमाश आते हैं, लेकिन कविता पाल उन बदमाशों को इस तरह से भगा देती हैं। सर सुबह लगभग 9 बजे की बात थी। हम निकले दूध लेने, तभी 2 लोग पूरब से आए, इस साइड से पश्चिम तरफ गए थोड़ा, फिर लौटे। फिर मेरे पति दिनेश कुमार पाल को पूछे तो मैं बोली नहीं है। उसके बाद सर मैं अपना शटर खोल रही थी दुकान का, जब झुकी तो मेरी चैन लटक रही थी, वो चैन लेके भागे। फिर मैं उन्हें दौड़ा ली कम से कम 30 फीट तक। 30 फीट जाते जाते मैं उन्हें बाइक से पकड़ ली। आपको डर नहीं लगा? नहीं कि सर, डर बदमाश हैं, नहीं चोर सर, उचक्के हैं, कहीं हम पर ही हमला कर दें? नहीं सर। सर मुझे सिर्फ मेरी चैन दिख रही थी उस समय। उस समय आपको आपकी चैन दिख रही हाँ थी। सर। फिर कैसे पकड़ पाती हैं बदमाशों को? सर वो बाइक से थे, जा रहे थे, मैं हल्ला तो मचाई नहीं। उसके बाद मैं पीछे से उनका कॉलर पकड़ी। कुछ देर मुझे घसीटते हुए लेके गए, फिर थोड़ी। अच्छा, आपको घसीटे बदमाश? हाँ हाँ सर, मतलब बाइक से, वो बाइक से थे, हम पैदल थे। उसके बाद लगभग 80 फीट जाते जाते मैं उन्हें पूरी तरह से पकड़ ली। फिर एक जो था, जो बाइक चला रहा था, वो मुझे हेलमेट निकाल के मारने की कोशिश की, पर मैं अपना सर मतलब पीछे की तरफ लेके जो जो मेरी चैन लिया था उसे थोड़ी दूर घसीट के फिर अपना चैन ले ली उससे। फिर 2 बच्चे जा रहे थे सर, जो उत्तर से दक्षिण साइड है, तब वही देखे तो वही आए, फिर चिल्लाए, सारे ग्रामीण इकट्ठा हुए, तब उन्हें पुलिस थाने ले गई। FIR नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद FIR नहीं हो रहा था? नहीं सर, FIR नहीं हो रहा था। मेरे पति को गाली दिया जा रहा था और मेरी चैन मांग रहे थे, मैं अपना चैन नहीं दे रही थी। फिर हम लोग SP ऑफिस गए, वहाँ सर हमारी सुने। फिर यहाँ FIR हुआ, एक चोर पकड़ा गया है, दूसरा भी पकड़ा नहीं गया है। दूसरा पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि पकड़ेंगे, लेकिन 2-3-4 दिन तो हो गए, अभी तक कोई पता ठिकाना नहीं है। यूपी पुलिस भी आपको सलाम कर रही थी, आपके यहाँ पे सलामी देने आई थी? कैसे? हाँ सर, वो घर पे आई थी। उस दिन तो हम लोग की एप्लीकेशन नहीं लिखी गई, फिर उसके बाद आके सम्मान दे रही थी। हाँ सर। तो कितने लोग आए थे, कौन? 3-4 लेडीज पुलिस थी और 3-4-5, मतलब उनकी फोटो है हमारे पास, जो लोग आए थे। मतलब कि किस लिए दिया जा रहा था, आपको क्या बताया गया? कि आप बहुत बहादुर हैं, अपनी सुरक्षा स्वयं कर ली, चैन बचा ली। हाँ सर। तो अपराधी अभी नहीं पकड़ा गया इसी दुकान में, मतलब कि आप कहाँ पर थी? सर यहाँ पर थे, यहाँ ये बाहर बाहर यहाँ थे, यहाँ सर यही शटर खोल रहे थे, यही शटर खोल रहे थे सर। यहीं से वो मेरे गले से चैन छीना। खंभे पे खंभे जहाँ खंभा है वहीं सर मैं उसे थोड़ा सा पकड़ पाई। फिर वहाँ जहाँ पेड़ है वहाँ मैं उसे पूरी तरह पकड़ ली। आप उसे पकड़ लेती जी हैं? जी। फिर आस-पास पड़ोस के लोग आए बचाने के लिए? क्या कुछ हलचल हुई तो लोग आए होंगे, पड़ोस के लोग आए होंगे जो, या राहगीर होंगे वो भी आए होंगे, कुछ इस तरह की चीजें? सर 2 बच्चे जा रहे थे, फिर वही हल्ला मचाए, तभी ग्रामीण इकट्ठा हुए। मेरे मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी सर। सर मुझे सिर्फ अपनी चैन ही दिख रही थी बस।
तो मतलब कि बदमाश जो थे आपको मारना भी हाँ, चाहते थे, एक मतलब एक एक आतंकित कर रहे थे। एक सर एक हेलमेट निकाला था मारने के लिए, हम्म, पर मैं सर अपना पीछे कर ली, वो मुझे मार नहीं पाया। हाँ, आपको मार नहीं नहीं पाया। सर, मार नहीं पाया। जिस तरह से कहीं न कहीं अपराध बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं जिस तरह से आप बता रही हैं कि दिन दहाड़े कितना सर समय था? सुबह 9 बजे, बहुत हम्म, सुबह सुबह की बात है, नौ हम्म, बजे 9 बजे। सुबह 9 बजे। हाँ सर। दिन दहाड़े सुबह 9 बजे हाँ सर। बदमाश घर में घुस जाते हैं सर और सर घर में थोड़ा सा वो करते हैं वहाँ, लेकिन चैन मेरी यहाँ से छीनते हैं। हम्म, हाँ, समझिए घर में ही था सर वो। हम्म, तो मतलब दिन दहाड़े आते हाँ। हैं और आपका चैन छीन कर लेके चले जाते अरे हैं। सर वो चैन 1.5 तोले की थी, हम्म, 1.5 तोले की चैन थी। 1.5 तोले की चैन थी और बदमाश आते हैं और ले जाते हैं, मतलब छीन कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप इतनी हिम्मती थी, बहादुर थी, आप दबोच लेती हैं। कहीं न कहीं महिलाएं डरती हैं बदमाशों से भिड़ने में। इस तरह से क्या संदेश देना चाहेंगी? सर औरतों को डरना चाहिए ही नहीं। हम्म, क्योंकि अगर वो डरेंगी तो जिएंगी कैसे। हम्म, सर उस दिन मेरे साथ जैसा हो रहा था, हम्म, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। हम्म, अगर शायद सर कोई दूसरा होता, वो भी मेरे ख्याल से नहीं डरता, पता नहीं सर, मुझे तो डर नहीं लग रहा था। हम्म, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। और मैं सर बाद में भी नहीं डरी। और मेरे साथ वहाँ अन्याय हो रहा था, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, मेरे पति को गाली दिया जा रहा था। फिर हम लोग एसपी ऑफिस गए, वहाँ से सुनवाई हुई, फिर हम लोग आए, फिर अभी लेकिन एक चोर पकड़ा नहीं गया सर वो। हाँ सर, वो जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हम लोगों को पूरी तरह न्याय भी नहीं मिलेगा। तो मतलब आपकी रिपोर्ट थाने पर नहीं लिखी जा रही थी, क्या कहा जा रहा था, क्या कुछ? सर कहा जा रहा था, पहले तो बोल रहे थे कि जो रिपोर्ट थी, बोल रहे थे उसे चेंज करो। सर उसका नाम नहीं पता था, हम लोग कैसे किसी का फालतू नाम लेते। उसके बाद बोल रहे थे कि चैन दो। सर मैं किसी तरह अपना चैन पाई थी, खुद से पाई थी। और फिर मेरे पति जब वो रिपोर्ट चेंज करने के लिए बोल रहे थे, मेरे पति झूठ नहीं लिखाए थे, सब जो था सच लिखाए थे। उन्हें गाली दिया जा रहा था, बोल रहे थे इन्हीं के ऊपर केस करो, इन्हीं इन्हीं को जेल भेजो। कविता पाल वो बहादुर महिला हैं जिनको यूपी पुलिस भी सलाम करती है। सलाम इसलिए कि बदमाश इनके पास आते हैं और एक बदमाश को धर दबोचती हैं और उनको पकड़ लेती हैं। जो कारनामे पुलिस नहीं कर पाती है, जहां एक तरफ पुलिस के छक्के छूट जाते हैं बदमाशों को पकड़ने में, वहीं कविता पाल जो है बदमाशों को पकड़ लेती हैं। आपका सम्मान हुआ, लोगों ने देखा, सराहा भी, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया आई कि मतलब इस तरह से एक तरफ आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, एक बार फिर आपको सम्मान दिया जा रहा सर इस। इसके लिए मैं बहुत दुखी थी। हम्म, सर ऐसे सम्मान से बिना सम्मान अच्छा है, एफआईआर लिखी जाती, चाहे सम्मान मिलता या ना मिलता, मुझे कोई दुख नहीं होता। सर एफआईआर भी नहीं लिखी जा रही थी। फिर अगर एसपी साहब अगर नहीं वो किए होते तो हम लोग को गाली दे के भगाया जा रहा था थाने से। और उसके बाद फिर आके सम्मान दे रहे थे। यही सब हुआ सर। अभी दूसरा चोर पकड़ा ही नहीं गया है, अब पता नहीं कब पकड़ा जाएगा या भी। पुलिस से बात हो रही है? सर ने उसके बाद तो जब हम वो मतलब हमारी एफआईआर लिखी गई, तब से हम लोग गए नहीं थाने पे। पुलिस बोली थी कि क्या कहते हैं, चोर की खोजबीन हो रही है, अभी तक हुई नहीं। शायद मंगलवार की बात है सर। मंगलवार की हाँ बात। मंगलवार की बात है। तो देख सकते हैं किस तरह से कविता पाल की जो बहादुरी की वो चर्चे लगातार हो रहे हैं, किस तरह से बदमाशों को धर दबोचती हैं और उनको पकड़ लेती हैं। जो कारनामे पुलिस नहीं कर पाती है, वो कारनामा कविता पाल ने कर दिखाया है। वहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि जब ये एफआईआर लिखवाने जाती हैं तो पुलिस इनको दुत्कार देती है, एफआईआर लिखने से इनकार कर देती है। फिर इनके पतिदेव दिनेश पाल एसपी ऑफिस जाते हैं, फिर वहां गुहार लगाते हैं, फिर इनकी एफआईआर लिखी जाती है। जी जी। एफआईआर लिख। हाँ सर एफआईआर लिखी गई है। वहां पे क्या बोला गया? पतिदेव कहाँ है, बुलाएंगे?
सर वहाँ पे सर बोला गया था आप जाओ आपको न्याय मिलेगा। सर वो बहुत अच्छे हैं, उन्हीं के जैसा सबको होना चाहिए। और मुझे बोले परेशान मत हो। जब हम लोग वहाँ से जौनपुर से बदलापुर पहुँचे तब तक हमारी FIR लिखी जा चुकी थी। FIR लिखी जा चुकी थी। जी जी। तो देख सकते हैं किस तरह से जब इनको थाने से न्याय नहीं मिलता तो ये SP ऑफिस जाती हैं, फिर इनको सम्मान भी मिलता है। ये कोई SP नहीं है, ये कोई DSP नहीं है, ये कोई IG नहीं है, ये कोई उच्च पदों पर आसीन नहीं है, फिर भी इनको आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यूपी पुलिस जो है वो सम्मानित कर रही है, इनको सलाम कर रही है। कहीं न कहीं इनकी जो कहानी है वो प्रेरणादायक है। वहीं पुलिस पर भी एक सवालिया निशान है कि जो योगी सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, वहीं जिस तरह से इन्होंने बताया कि पुलिस ने FIR लिखने से मना कर दिया, कहीं न कहीं ये भी सवालिया निशान है। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।